हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि द्विघात समीकरण को किन किन विधियों से सॉल्व किया जाता है। तो और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि द्विघात के बाद त्रिघात समीकरण यानी क्यूबिक इक्वेशन है और चार घात की इक्वेशन है, इसके रूट कितने होते हैं, इनके सम कितने होते हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं। और इसके साथ हम ये भी बताएंगे कोई भी इक्वेशन है उसके अगर रूट दिए हुए हैं यानी मूल दिए हुए हैं तो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिसमें दो से ज़्यादा घातें होती हैं वो सारे जो समीकरण होते हैं वो बहुपद यानी पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। और द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी ax² + bx + c, जिसमें रूट दो होते हैं, जिसे हम अल्फा बीटा के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अल्फा बीटा उसके दो रूट होते हैं। अगर द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की दो विधियां होती हैं, पहली विधि को गुणनखंड विधि और दूसरी विधि को सीधीधराचार विधि कहते हैं। तो आइए बात करते हैं गुणनखंड विधि और सीधीधराचार विधि को अंतर के माध्यम से। सीधीधराचार विधि में आप सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए x के बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a। इसमें अंडर रूट के अंदर b² - 4ac है, उसे हम डिस्क्रिमिनेंट d पढ़ते हैं, जिसमें अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो d का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, d से वैल्यू कम होगा तो इसको किस किस नामों से जाना जाता है। सपोज दैट अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो रूट जो होंगे वो रियल और डिफरेंट होंगे, यानी वास्तविक और असमान, जिसे अलग अलग कह सकते हैं। अगर ये जो रूट होने के बाद जो सॉल्यूशन आता है अगर वो पूर्ण वर्ग है तो परमीय होंगे यानी रेशनल होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरमीय होंगे, वो रूट कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। अगर इमेजिनरी रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट होंगे अगर d < 0 है। इमेजिनरी रूट ऑलवेज क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स पेयर बनाता है यानी संयुग्मी युग्म बनाता है। संयुग्मी में एक p + iq होगा तो दूसरा p - iq होगा यानी संयुग्मी होगा। इसमें i क्या है, इमेजिनरी नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है अंडर रूट के -1, अंडर रूट के अंदर होता है -1। अगर कोई भी इक्वेशन अगर क्यूबिक है ax³ + bx² + cx + d = 0 है तो इसमें कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो सम ऑफ जो रूट होगा यानी मूलों का योगफल क्या होगा, -b/a। मूलों का दो का अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो -1 का स्क्वायर c/a, अल्फा बीटा गामा -1⁻³ d/a। अब देखिए अगर एक का जो ऐड हो रहा है तो एक पावर लगाइए माइनस पे, दो का हो रहा है तो 2 लगाइए, 3 का हो रहा है तो 3 लगाइए। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 रूट हैं, 4 की इक्वेशन है ax4 bx³ + cx² + dx + e, इस टाइप की फॉर्म है तो इसके 4 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो सम ऑफ रूट -b/a, दो का अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो इसका सम करेंगे तो इसका क्या आएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और गामा डेल्टा, फिर गामा अल्फा आ जाएगा, फिर डेल्टा अल्फा भी आएगा इसमें। तो -1 का स्क्वायर c/a। अगर अल्फा बीटा गामा है समेशन ऑफ तो -1⁻³ d/a, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तो -1⁻4 e/a। इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए दो मेथड मैंने बताए थे, अगर दो रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a, यानी सम ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट होगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा c/o। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। इस टाइप से आप इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी दो विधियां हैं, एक होती है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी होती है सीधीधराचार विधि। तो मैंने दूसरी आपको एक्सप्लेन कर दी। अब पहली के लिए ऐसे सॉल्व करते हैं तो -5 है तो 2 और 3 में तोड़ लिया, कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से क्या होगा, सीधीधराचार विधि का आप उपयोग करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जो रूट अगर नहीं होते हैं तो उस विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।